रेडिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जिन्हें विस्तार से आगे इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, गुजरात के गांधीनगर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर आई लव विवाद के चलते बिगड़ा माहौल। एक पक्ष ने आगजनी और तोड़फोड़ की। अब तक इस पूरे मामले में 60 आरोपियों को पकड़ा गया है। दूसरी खबर भारत पाकिस्तान क्रिकेट विवाद से जुड़ी, जिस पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने बयान दिया है। पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना गलत है। बोले, करगिल युद्ध के दौरान भी हुआ था मैच, तब भी खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया था एक दूसरे के साथ। तीसरी खबर, अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया है। शाहरुख के बेटे आर्यन की वेब सीरीज में गलत छवि दिखाने का आरोप लगाया गया। और देहरादून में बस ड्राइवर की खौफनाक हरकत देखने को मिली। सड़क किनारे खड़े हुए 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारी। तीनों बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। तो तमाम खबरों पर विस्तार से नजर हमारी बनी हुई है। जो तस्वीरें आगे हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन अब विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। बात करेंगे देहरादून की सबसे पहले, जहां एक बेकाबू बस का ऐसा कहर देखने को मिला जिसको देखकर किसी की भी सांसें फूल जाएंगी। तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़े हुए लोगों पर टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टक्कर ऐसी जिसे देख किसी की भी हालत खराब हो। ऐसा हादसा जिसने पूरे शहर में सनसनी मचा दी। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। तस्वीरों में दिखा कि कार सड़क किनारे खड़ी, रास्ता भी लगभग खाली ही। 3 लोग कार के पास आए, आगे का दरवाजा खोला और सामान रखने लगे। तभी अचानक आई बस ने उनको टक्कर मार दी। तीनों घायल उछलकर नीचे गिरे। इस भीषण टक्कर से पहले की तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि राइट लेन में दौड़ती बस को अचानक ड्राइवर ने लेफ्ट लेन की तरफ मोड़ दिया। हादसे के वक्त बस की स्पीड भी काफी ज्यादा थी। टक्कर होते ही राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। यूपी के गोरखपुर से भी सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। घटना 4 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार को उड़ा दिया। कार ने स्कूटर को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि युवक हवा में उड़ा और फिर 20 फीट दूर जाकर गिर गया। यह हादसा तब हुआ जब स्कूटर सवार युवक सड़क पर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी बाइक और फल की दुकान को टक्कर मारते हुए 3 कुत्तों को भी रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे में घायल युवक का इलाज जारी है, जबकि पुलिस ने कार जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महिला से छेड़खानी करने पर एक मनचले की खूब पिटाई हुई। गांव के लड़कों ने पहले तो उसे पकड़कर लात घूंसों से पीटा। इसके बाद पानी में डुबो कर उसकी धुनाई की गई। गांव वालों ने मिलकर उस मनचले को पानी में डुबाया। इसके बाद उसे अपने हाथों में उठाकर उसी पानी में वो चलने लगा। मार खा रहे दूसरे लड़के ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन इससे उसकी पिटाई नहीं रुकी। बताया गया कि उस लड़के ने गांव की एक महिला को छेड़ दिया था। महिला के शोर मचाने के बाद जमा हुए ग्रामीणों ने उसे सबक सिखाया। अब आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में लग गई है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जमकर मारपीट और फायरिंग की गई। रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के 2 गुट आमने सामने आ गए और सड़क पर ही झगड़ा शुरू हो गया, जिसकी वजह से जाम की स्थिति भी बन गई। फायरिंग भी हो गई देखिए। हाथ में पिस्टल लेकर बीच सड़क पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को घेर लिया था और इसी बीच एक युवक ने दूसरे पक्ष को डराने के लिए उसने फायरिंग भी कर दी। फायरिंग से पहले दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक थप्पड़ों से प्रहार करते रहे और जब मामला बिगड़ गया तो हवा में फायरिंग कर डराने की कोशिश की गई। इस मारपीट की शुरुआत तब हुई जब एक पक्ष शूटिंग करते हुए जा रहा था। इसी बीच छात्रों के दूसरे गुट ने गाड़ी को रोक लिया और लंबे लंबे बाल वाले छात्रों को गाड़ी से नीचे खींचने लगे। इसी दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई और मामला मारपीट में बदल गया।
पुलिस ने मारपीट और फायरिंग मामले में 15 छात्रों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। यूपी के हापुड़ में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। कल भी हमने वहां की खबर आपको दिखाई थी और आज भी वहां से एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक व्यक्ति बंदरों से बचने के लिए भागता हुआ दिखा। हाथ में झोला लेकर भागते इस व्यक्ति को बंदरों ने घेर लिया था, लेकिन झोले को ढाल बनाकर ये बंदरों के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए भाग निकले। बंदरों ने इन्हें घेर कर लूटपाट करने की कोशिश तो की, लेकिन मकसद में कामयाब नहीं हुए। ये वीडियो यूपी के हापुड़ का है। इसे पूरा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 21 सितंबर को स्कूटी पर सवार होकर प्रवीण सेठी नाम का व्यक्ति कोठी गेट मोहल्ले के लक्ष्मण गली से जा रहे थे, तभी मोड़ पर बंदरों के एक झुंड ने आगे से रोक लिया और प्रवीण सेठी ने पहले तो स्कूटी लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन खतरा करीब आते देख स्कूटी को वहीं पर छोड़ दिया और जान बचाते हुए तेजी से भागे और करीब 200 मीटर की दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई। मैं उनसे बचकर आगे निकल गया, तभी मैं गिरा और मेरे पैर में चोट लगी। इधर गुजरात के सूरत में गरबा देखने के लिए एक व्यक्ति नकली पुलिस वाला बन गया। पूरी तैयारी के साथ आए उस फ्रॉड ने खुद को असली पुलिस वाले की तरह पेश करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। इसके पास ना वर्दी थी, ना बैच, ना डंडा, सिर्फ एक वॉकी टॉकी और थोड़ा कॉन्फिडेंस। इसी की मदद से इसने फ्री एंट्री ली। गेट पर बाउंसर्स जब इसकी पहचान पूछते, उस वक्त ये वॉकी टॉकी दिखाकर ही अंदर आ जाता। अगर ये चुपचाप एक्टिंग करता तो शायद बच जाता, लेकिन ये फ्रॉडिया तो ओवर एक्टिंग पर उतर आया। वो गरबा कर रही लड़कियों के पास जा जाकर वॉकी टॉकी में बात करने का नाटक कर रहा था। अलग अलग लोकेशन पर नकली रॉब झाड़ने का इसने बकायदा वीडियो भी बनवाया। बताया गया कि लगातार 2 दिनों तक इसी ट्रिक के सहारे वो गरबा कर रहे लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहा। अब जब असली पुलिस को इसकी खबर लगी तो इसे ढूंढकर थाने लाया गया। अब हाथ में वॉकी टॉकी नहीं, इसके कान थे, जिन्हें पकड़कर ये सूरत पुलिस से माफी मांग रहा है। विराट कोहली भले ही अभी क्रिकेट के पिच पर अपना जलवा नहीं बिखेर रहे हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू देश भर में अभी भी सबसे ज्यादा है। द क्रॉल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2024 की लिस्ट आपको बताते हैं। देखिए, इस लिस्ट में $231 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ विराट कोहली पिछली बार की तरह इस बार भी नंबर 1 पर बने हुए हैं। इस लिस्ट में एक्टर रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर हैं, जबकि ब्रांड वैल्यू करीब $171 मिलियन है उनकी। पिछली बार की ही तरह शाहरुख खान इस बार भी करीब $146 मिलियन के साथ तीसरे पायदान पर हैं, और जो आलिया भट्ट पिछली बार 5वें नंबर पर थी, वो $116 मिलियन के साथ चौथे नंबर पर आ गई, जबकि $112 मिलियन के साथ सचिन तेंदुलकर 5वें नंबर पर हैं, जो इससे पहले की लिस्ट में 8वें नंबर पर थे। आपको जानकर यहाँ ये भी हैरानी होगी कि इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन 10वें नंबर पर हैं, और इसी तरीके से अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी, सलमान खान, रोहित शर्मा, दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा जैसे सितारे टॉप 5 से बाहर हैं। देश की राजधानी दिल्ली के एक बाजार से एक ऐसा सीसीटीवी सामने आया है जिसे आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, जहां एक चोर ने भरे हुए बाजार में एक बुजुर्ग से पैसे चुरा लिए। पूरी घटना का वीडियो सामने आ गया है। यह है दिल्ली के सबसे बिजी बाजारों में से एक सदर बाजार। रोजाना की तरह सदर बाजार में भारी भीड़ थी, तभी कैमरे पर यह युवक दिखा। अब इस युवक को देखते जाइए। जैसे ही कंधे पर बैग पकड़ बुजुर्ग दिखे, वो उनके करीब आया। बुजुर्ग ने रास्ता दिया और आगे बढ़ गए। बुजुर्ग बाजार की दुकानों पर नजर दौड़ाते दिखाई दिए। तभी ये चोर फिर उनके पास आया और बेहद ही चालाकी से उनके बैग से पैसे निकालने लगा। जैसे ही पैसे हाथ में आए, चोर वहां से रफू चक्कर हो गया। अपने करीब खड़े युवक को भागता देख बुजुर्ग को शक हुआ और उन्होंने अपने बैग की तलाशी ली तो चोरी का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। नोएडा में एक लड़की ने कैब ड्राइवर पर गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उसने सबूत के तौर पर कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड किए जिसमें वो ड्राइवर उसे मारने की कोशिश करता हुआ दिखा। गुस्से से तिलमिलाया ड्राइवर कैब से उतरी लड़कियों से पैसे मांगता रहा और वो वीडियो बनाती रही। बात के पैसे कंप्लेंट करा ऊपर पे, कंप्लेंट कर ऊपर पे वीडियो बना इसकी। गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड है ना मेरे पास।
शिकायत के मुताबिक कैब में बैठी लड़कियों ने ड्राइवर को जाम से बचने के लिए दूसरे रास्ते से जाने को कहा। इसी बात पर बहस हुई, जिस पर ड्राइवर गालियां देता गया। लड़कियां जब गाड़ी रुकवाकर उतरने लगी और पैसे देने से मना कर दिया तो ड्राइवर ने उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाला। बता दिए उधर आरोप है कि पैसे निकलवाने के लिए ड्राइवर ने लोहे की रॉड भी निकाल ली थी। वो वीडियो बना रही लड़कियों को मारने के लिए भी दौड़ा। अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। इंदौर में एक महिला को बदमाश ने जानबूझकर स्कूटर से टक्कर मार दी। वो महिला लंबे समय से बदमाश के साथ लिव इन रिलेशन में थी। आरोप है कि अब जब वो अलग होना चाह रही है तो बदमाश ड्रामा कर रहा है। बदमाश को पीछे आता देख महिला ने उसे डांटा, पत्थर फेंका तो बदले में उसे स्कूटर की जोरदार टक्कर मिली। वीडियो में दिखा कि बदमाश उसका पीछा कर रहा था और वो आगे आगे पत्थर लेकर चल रही थी। और जब वो करीब पहुंचा तो महिला ने वही पत्थर उसकी तरफ दे मारा। बदले में बदमाश स्कूटर से टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। इधर पुलिस ने दोनों के पुराने संबंधों की फाइलें खोली। ये इसके साथ रहती थी, फिर उसके बाद ये उसको छोड़कर चली गई थी और फिर अपने काम करने लगी थी वहाँ बाहर जाकर। और अब जब ये वापस आई तो बदमाश ने फिर इसका पीछा किया और महिला के ना मानने पर उसे कुचलने की कोशिश की। इधर यूपी के हापुड़ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने अचानक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बताया गया कि मेरठ के रहने वाले इस युवक का अपने ही गांव के दूसरे युवक से विवाद हो गया, जिसके बाद इस युवक ने अपनी पिस्तौल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी ने एक के बाद एक 6 राउंड फायरिंग की। अचानक हुई फायरिंग के बाद लोग सहम गए और वहां से दूर हट गए, जबकि आरोपी आराम से पिस्तौल लहराते हुए वहां से चला गया। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है। इसके बावजूद आरोपी बेखौफ होकर फायरिंग करता रहा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। गुजरात के गांधीनगर में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इस मामले में पुलिस ने 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट की वजह से यह बवाल शुरू हुआ। किसी ने फेंके पत्थर तो किसी ने लगा दिया आग, क्योंकि आमने सामने जो आ गए 2 समुदाय। तस्वीरें गांधीनगर के बहियल इलाके की है, जहां रात भर हुई सांप्रदायिक हिंसा से तनाव का माहौल है। इस दौरान कई दुकानों में आग लगा दी गई, कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक हिंदू इलाके में पथराव किया गया, गरबा स्थल के पास पथराव हुआ। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद ट्रेंड हो रहा है। एक व्यक्ति ने इसके विरोध में आई लव महादेव लिखा। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि पुलिस को गांव के अंदर घुसने में भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिलहाल स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन हिंसा के निशान अभी भी डरा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, इस दौरान पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। शांति भंग करने वाली, भाईचारा भंग करने वाली आग लगी थी। वो आग की ज्वालाएं अभी भी इस बात की साक्षी दे रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी भी कई जगह पर ये आग की लपटें दिखाई दे रही है। इलाके में पुलिस की भारी फोर्स तैनात की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।